हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेयंग्स कुकी इमेजिनर चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ टेकुक फैन फिक्शन माय रिच इगोइस्टिक बॉयफ्रेंड का पार्ट 5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी देन। जंगकुक तेयंग को धक्का देकर उस एम्प्टी रूम से घबराते हुए बाहर आ जाता है और अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगता है। यहाँ तेयंग जंगकुक की ऐसी हरकतों को देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो भी उस रूम से बाहर निकलकर जंगकुक के पीछे भागने लगता है। बट वो जैसे ही बाहर जंगकुक के पीछे आता है, वो उसे मिस्टर चॉय के साथ बात करते हुए देख जेलस हो जाता है, क्योंकि तेयंग को जंगकुक का किसी भी और लड़के से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यहाँ जंगकुक जैसे ही बाहर आता है तो वो मिस्टर चॉय को कार के पास खड़ा देख थोड़ा रिलीफ फील करता है। जंगकुक घबराते हुए कार के पास चला जाता है। मिस्टर चॉय जैसे ही जंगकुक को देखते हैं, वो इरिटेट होते हुए कहते हैं, जंगकुक, व्हाट इज दिस? तुम वर्क करने के लिए आते हो या फिर घूमने के लिए? मैं वॉशरूम क्या चला गया, तुम घूमने के लिए चले गए? मैंने तुम्हें कहा था ना कि कार के पास वेट करना। जंगकुक एम्बैरस होते हुए कहता है, I'm सॉरी सर, ऐसा फिर से नहीं होगा। मिस्टर चॉय भी इरिटेट होते हुए कहते हैं, हाँ, फिर से होना भी नहीं चाहिए। जंगकुक सैड हो जाता है, बट वो अगले ही पल काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है, क्योंकि वो तेयंग को मिस्टर चॉय के पीछे देखता है। जंगकुक मिस्टर चॉय को कुछ कहने ही वाला था, बट तभी तेयंग मिस्टर चॉय के पीछे से कहता है, हेलो मिस्टर चॉय। मिस्टर चॉय भी पीछे मुड़ के देखते हैं, बट वो जैसे ही वहाँ तेयंग को देखते हैं तो वो थोड़ा शॉक हो जाते हैं। बट मिस्टर चॉय फिर से अपने प्रोफेशनल एटीट्यूड में आके कॉन्फिडेंस से कहते हैं, हेलो मिस्टर किम। तेयंग आगे कहता है, आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विथ यू मिस्टर चॉय। और वो ऐसा कह के जंगकुक की तरफ भी एक बार देखता है। जंगकुक जैसे ही देखता है कि तेयंग उसकी तरफ देख रहा है, तो वो तुरंत अपना सिर दूसरी तरफ कर लेता है। तेयंग मिस्टर चॉय के साथ हैंडशेक ब्रेक कर वो जंगकुक की तरफ अपना हैंड आगे बढ़ाता है। जंगकुक को ना चाहते हुए भी तेयंग के साथ हैंडशेक करना पड़ता है। तेयंग जंगकुक की तरफ सीडक्टिवली देख के कहता है, हाय। जंगकुक अपने मन ही मन में सोचता है, कितना बड़ा ड्रामेबाज है ये। एक्ट तो ऐसे कर रहा है जैसे मुझे जानता ही नहीं है। बट जब जंगकुक अपना हाथ पीछे लेने की कोशिश करता है, तो तेयंग उसका हाथ और ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। जंगकुक का हैंड शिवर करने लगता है, बट तेयंग का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ जंगकुक पे था। वो जंगकुक को अपनी आंखों से इतना ज़्यादा डीपली देख रहा था कि मिस्टर चॉय खुद इन दोनों को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं और लाइटली कफ करके कहते हैं, मिस्टर किम। तेयंग का ध्यान बिल्कुल भी मिस्टर चॉय पे नहीं था, उसका पूरा ध्यान सिर्फ जंगकुक पे था। वो जैसे ही मिस्टर चॉय की आवाज़ सुनता है, वो कहता है, हाँ। मिस्टर चॉय कहते हैं, आपका हैंड मिस्टर किम। जंगकुक अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। मिस्टर चॉय की बात सुनकर तेयंग गुस्से में हैंडशेक ब्रेक करता है। तभी जंगकुक मिस्टर चॉय से कहता है, सर, आपको 2 और मीटिंग्स अटेंड करनी है और आपकी उनमें से एक मीटिंग हाफ एन आवर के बाद ही है सर। तेयंग जंगकुक की बातों को सुनकर अपना हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और मन ही मन सोचता है, मुझसे दूर भागने के बारे में सोच रहे हो बेबी बॉय, बट सैडली ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर चॉय भी सीरियस होते हुए कहते हैं, ओके चलो, बट व्हाट हैपन? तुम इतने डरे डरे क्यों लग रहे हो? वैसे मैंने नोटिस किया तुम हाफते हुए आ रहे थे। मिस्टर चॉय की बातें सुनकर तेयंग अंदर ही अंदर स्मर्क करता है। जंगकुक घबराते हुए कहता है, नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर चॉय तेयंग की तरफ मुड़ के कहते हैं, ओके मिस्टर किम, आई हैव टू लीव राइट नाउ। ऐसा कह के वो दोनों ही कार में बैठ जाते हैं और कंपनी की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ तेयंग सोच रहा था कि वो जंगकुक को अपने पास कैसे लेके आए,
तभी तेयंग का असिस्टेंट तेयंग के पास भागते हुए आता है। वो काफ़ी ज़्यादा हाफ रहा था और वो तेयंग को देख के मन ही मन सोचता है, ओह गॉड, मेरे पैर, ये सर भी ना मैराथन रनर की तरह भाग रहे हैं। ये तो भाग रहे हैं ठीक है, बट मैं इनके पीछे पीछे भाग कर स्केलेटन ना बन जाऊं। जब से इन्होंने जंगकुक सर को देखा है तब से चीता की तरह भाग रहे हैं उनके पीछे। बट तभी तेयंग असिस्टेंट से अपनी डीप वॉइस में कहता है, हे यू, तुम्हारा नाम क्या है? असिस्टेंट कहता है, श्योजान सर। तेयंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, हाँ ओके, तुम जाओ और जाके जंगकुक को फॉलो करो, और वो जैसे ही कंपनी से बाहर अपने घर के लिए निकले मुझे कॉल करके बताना। श्योजान कहता है, ओके सर। श्योजान अपने मन में खुश होते हुए सोचता है, अच्छा हुआ जंगकुक सर मिल गए, अदरवाइज मेरे मॉम डैड और मैं हेवन में होते। थैंक यू सो मच भगवान जी, आपने बचा लिया। तेयंग श्योजान को स्टिल वहाँ पे खड़े हुए देखकर डीप वॉइस में कहता है, तुम अभी तक यहाँ पे खड़े क्यों हो? मैंने तुम्हें कुछ काम दिया है। श्योजान घबराते हुए कहता है, सॉरी सर। वो तुरंत कार लेके जंगकुक और मिस्टर चॉय का पीछा करने लगता है। वैसे उसे पता था कि चॉय कंपनी कहाँ पे है। यहाँ तेयंग भी अपनी कंपनी में आ जाता है, बट उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तभी उसे यूंगी का कॉल आता है। यूंगी को तेयंग जंगकुक के बारे में बता देता है। यूंगी खुश था कि फाइनली तेयंग को जंगकुक मिल गया है। वो दोनों कुछ देर और बातें करते हैं। यहाँ चॉय कंपनी में मिस्टर चॉय की मीटिंग जैसे ही ख़त्म हो जाती है, जंगकुक और मिस्टर चॉय के कैबिन में आ जाते हैं। जंगकुक मिस्टर चॉय से पूछता है, सर क्या मैं कॉफ़ी मंगवाऊँ? मिस्टर चॉय कहते हैं, हाँ। जंगकुक कॉल करके कॉफ़ी मंगवा देता है। तभी जंगकुक कहता है, ओके सर, तो मैं अपने कैबिन में जाता हूँ। मिस्टर चॉय कहते हैं, रुको जंगकुक, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जंगकुक कहता है, यस सर। मिस्टर चॉय कहते हैं, तुम्हें लगता है हमें किम कंपनी के साथ वो प्रोजेक्ट करना चाहिए? जंगकुक कहता है, सर आई डोंट नो, आई थिंक आपको ही इसके बारे में कोई डिसीजन लेना होगा। मिस्टर चॉय कहते हैं, यू कैन गो। जंगकुक वहाँ से चला जाता है। मिस्टर चॉय बहुत सोचते हैं, बट तभी उसके कैबिन में वायन खुशी से दौड़ते हुए आती है और मिस्टर चॉय के लैब में बैठकर हैप्पीली उसे हग कर लेती है और कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेबी, मैंने सुना है तुम्हारी कंपनी और किम कंपनी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में एक साथ काम करने वाले हो। मिस्टर चॉय वायन की बातों को सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, व्हाट? तुम्हें किसने बताया? वायन कहती है, हर एक न्यूज़ चैनल पे आ रहा है और ये न्यूज़ अभी की हेडलाइंस में चल रही है। मिस्टर चॉय कहते हैं, व्हाट द हेल? मिस्टर चॉय तुरंत अपने कैबिन के टीवी को ऑन करते हैं। वायन मिस्टर चॉय के ऐसे बिहेवियर को देख थोड़ा वरीड हो जाती है। तभी जंगकुक मिस्टर चॉय के कैबिन में बिना नॉक किए ही एंटर करके कहता है, सर आपने न्यूज़ देखा? वो न्यूज़ में जंगकुक तभी टीवी की तरफ देखता है। मिस्टर चॉय गुस्से में जंगकुक से कहते हैं, ये सब कैसे हुआ? इतनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मीडिया के पास कैसे पहुंची? जंगकुक कहता है, सर आई। मिस्टर चॉय गुस्से में कहते हैं, शट अप। तभी मिस्टर चॉय हेड को कॉल करके पूछते हैं, एक्सक्यूज़ मी सर, क्या आप ऐसे ही अपने कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स के डिटेल्स को सेव रखते हैं? आपने न्यूज़ देखा? ये सब कैसे हुआ? हेड काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होते हुए कहते हैं, आई डोंट नो मिस्टर चॉय हाउ इट हैपेंड, बट मैं श्योर हूँ कि ये हमारी तरफ से नहीं हुआ है। ये आप दोनों की कंपनीज में से ही किसी ने किया है या फिर आपके एनिमीज़ ने। बट मिस्टर चॉय ऑब्जेक्शन उठाते हुए कहते हैं, बट इंफॉर्मेशन सेफ रखना आपकी जिम्मेदारी है। जंगकुक जैसे ही सुनता है दोनों कंपनीज में किसी ने, तो उसे समझ में आ जाता है कि ये किसने किया है। यहाँ दूसरी तरफ तेयंग अपने कैबिन के सीट पर बैठ टीवी को ही देख रहा था और वो मन ही मन कहता है, तुम्हें क्या लगा बेबी बॉय? तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश करोगे अपने सून टू बी हस्बैंड से?
तेयंग चकल करता है, बट सैडली ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपने पास लाकर ही रहूँगा। यहाँ किम मैंशन में नामजुन और जिन एक दूसरे के बाहों में लेटे हुए थे। तभी जिन कहता है, नामजुन, मुझे डर लग रहा है, अगर टे ने अपने आप को कुछ कर लिया तो। नामजुन प्यार से कहता है, डोंट वरी जिनी, तेयंग ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है आज से, और मुझे पता चला कि वो जिस चीज़ को बहुत दिनों से ढूंढने की कोशिश कर रहा है वो उसे मिल गया है। जिन इरिटेट होते हुए कहता है, प्लीज़ जूनी, घुमा फिरा के मत बताओ। वेट, जंगकुक? नामजुन कहता है, जिन हैप्पीली कहता है, देखा जूनी, तेयंग को खुद जंगकुक मिला। युंगी ने जंगकुक को कितना ज़्यादा ढूंढा, बट सी, लास्ट में तेयंग को ही जंगकुक मिला। यहाँ किम कंपनी में तेयंग को हेड से कॉल आता है। हेड कहते हैं, तुमने किया ना? तेयंग काफ़ी ज़्यादा कैजुअली कहता है, मैंने किया। हेड कहता है, बट तेयंग कहता है, मैंने ऑलरेडी कहा कि मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट। और तेयंग मन में कहता है, और मेरा जंगकुक भी। हेड हेल्पलेसली कहता है, अब? तेयंग कहता है, अब न्यूज़ में आ चुका है, और अब मिस्टर चॉय को हमारी कंपनी के साथ चाहे या ना चाहे काम करना ही होगा। ऐसा कह के वो कॉल कट कर देता है और अपने सीट में जाके किंग की तरह बैठ जाता है और अपने ऑफिस वर्क्स को करने लगता है। यहाँ चॉय कंपनी में जंगकुक कहता है, सर आर यू श्योर? मिस्टर चॉय कहते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन भी लीक हो गई है, सो वी कांट डू एनीथिंग। हम उसे फेक भी नहीं बोल सकते हैं। हमें ये प्रोजेक्ट किम कंपनी के साथ करना ही होगा। जंगकुक चाहता तो नहीं था, बट अब वो कुछ नहीं कर सकता, तो वो कहता है, ओके सर। मिस्टर चॉय हेड को कॉल करके बता देते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट को किम कंपनी के साथ करेंगे। हेड भी कॉल करके तेयंग को बता देते हैं। तेयंग यहाँ पे ईविल स्माइल करते हुए कहता है, मैं जो चाहता था वो हो गया। किम कंपनी और चॉय कंपनी दोनों ही मीडिया के सामने इस न्यूज़ को रियल बताते हैं। देखते ही देखते रात के 7 बज जाते हैं। यहाँ जंगकुक का घर जाने का वक्त हो गया था। तभी यीबो उसके कैबिन में आके कहता है, जंगकुक, क्या हम आज डिनर पे चलें, और प्लीज़ नो मत बोलना। जंगकुक टायर्ड था, बट फिर भी अपने फेस पे वो ना दिखाते हुए वो यीबो को हाँ बोल देता है। यीबो हैप्पीली कहता है, ओके चलो, मैं बहुत खुश हूँ। जंगकुक भी अपने मॉम को कॉल करके बता देता है कि वो आज यीबो के साथ डिनर करने रेस्टोरेंट में जा रहा है। यहाँ शियोजान तेयंग को कॉल करके बता देता है कि जंगकुक के वर्क आवर्स ख़त्म हो गए हैं और वो बाहर आने वाला है। तो तेयंग भी अपने ऑफिस से निकल जाता है। वो रास्ते में ही था। यहाँ जंगकुक और यीबो अपने ऑफिस के बाहर आ जाते हैं। शियोजान, तेयंग का असिस्टेंट, उन दोनों को ही देख रहा था। वो देखता है कि जंगकुक और दूसरा लड़का यीबो कार में बैठ के कहीं जा रहे थे। शियोजान भी अपने कार में बैठकर उनका पीछा करने लगता है। वो तेयंग को अपना लाइव लोकेशन सेंड करता है। तेयंग भी उसी लाइव लोकेशन को फॉलो करते हुए जा रहा था। तेयंग कार चलाते हुए ही अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। असिस्टेंट कॉल को अटेंड कर लेता है और कहता है, यस सर। तेयंग कहता है, जंगकुक रेस्टोरेंट किसके साथ जा रहा है? शियोजान थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है, सर वो जंगकुक सर के साथ एक बॉय भी है उस कार में। तेयंग जैसे ही दूसरे बॉय का नाम सुनता है, वो जेलिसी में अपने कार के स्टीयरिंग व्हील को टाइटली पकड़ लेता है। तेयंग अपने गुस्से वाले वॉइस में कहता है, और ये तुम मुझे अब बता रहे हो, उन्हें फॉलो करते रहो। टे ऐसा कह के कॉल कट कर देता है। कार को और ज़्यादा स्पीड में चलाने लगता है। कुछ ही देर में तेयंग उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। तभी शियोजान तेयंग के कार के पास आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, बट तेयंग कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तेयंग बहुत ही स्केरी वॉइस में कहता है, कहाँ है वो? असिस्टेंट डरते हुए कहता है, सर अंदर। यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर यीबो कहता है,
तुम्हें पता है, मेरी मॉम को लगा कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मली कहता है, हाँ मॉम ने मुझे भी सेम क्वेश्चन पूछा था। मुझे तो सुनते ही हंसी आ गई और मैंने क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं है। ओह गॉड, मेरी मॉम भी ना। यीबो थोड़ा हेजिटेट होते हुए कहता है, जंगकुक मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। जंगकुक कहता है, हाँ बोलो। यीबो आगे कहता है, मैं किसी को लाइक करता हूँ। जंगकुक हैप्पी होते हुए कहता है, वाओ कौन है वो? फाइनली तुम भी? हाँ। यीबो मन में सोचता है, मैं कैसे बताऊँ कि वो तुम हो। तेयंग गुस्से में रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और जंगकुक जहाँ बैठा था वो उस टेबल के पास ही जा रहा था। तभी वो यीबो को बोलते हुए सुनता है, यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल जंगकुक। ये सब सुनकर तेयंग तुरंत जंगकुक के टेबल के पास जाता है और वो उसका हाथ पकड़कर गुस्से में उसे अपने चेयर से उठाते हुए रेस्टोरेंट के बाहर खींचते हुए ले जाने लगता है। यीबो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो तेयंग को रोकते हुए कहता है, मिस्टर आप ये क्या कर रहे हैं? उसका हाथ छोड़िए। जंगकुक भी शॉक होते हुए कहता है, तुम यहाँ? तेयंग जंगकुक को खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगता है, बट तभी यीबो उसका हाथ पकड़ लेता है। तेयंग गुस्से वाली आंखों से यीबो की तरफ देखता है और वो अपनी आंखें तुरंत अपने असिस्टेंट की तरफ रखता है। असिस्टेंट समझ जाता है कि तेयंग क्या कहना चाहता है। वो तुरंत यीबो के हाथ पकड़कर उसे रोकने लगता है। जंगकुक कहता है, छोड़ो मुझे। तेयंग जंगकुक का हाथ पकड़ते हुए उसे बाहर लेके आता है और वो जंगकुक को फोर्सफुली अपने कार में बिठाकर खुद भी अपने कार में बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद वो दोनों ही किसी एम्प्टी जगह पे आ गए थे जो फॉरेस्ट के बीच में था। जंगकुक आसपास देखता है और तेयंग से डरते हुए कहता है, ये तुम मुझे कहाँ पे लेके आए हो? तेयंग जंगकुक की बातों को इग्नोर करता है और अपने डार्क वॉइस में पूछता है, वो बॉय कौन है? जंगकुक उसकी वॉइस को सुनकर शांत हो जाता है। तेयंग अपना हाथ मुट्ठी में कर लेता है और जंगकुक से पूछता है, मैंने पूछा वो बॉय कौन है? जंगकुक भी अब गुस्से में कहता है, वो मेरा जो भी हो, तुम्हें क्या? तेयंग डेडली वॉइस में कहता है, मेरे पेशेंस को टेस्ट मत करो बेबी बॉय, अदरवाइज। जंगकुक कहता है, ये मेरी लाइफ है, मैं जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, और तुम होते कौन हो मुझे ये सब पूछने के लिए? तेयंग कहता है, मैं होता कौन हूँ? चलो मैं तुम्हें अच्छे से दिखाऊंगा मैं कौन हूँ। यहाँ जंगकुक अपने आप को पूरी तरह से स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहा था, बट उसे ही पता है कि वो कितना हार्डली अपने आप को कंट्रोल कर रहा था तेयंग को हग और किस करने से। तेयंग जंगकुक के ऐसे कोल्ड बिहेवियर को देखकर हेल्पलेस था, क्योंकि वो जिस जंगकुक को जानता था वो एक बहुत काम और काइंड जंगकुक था। तेयंग जंगकुक के कोल्ड बिहेवियर को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जंगकुक कहता है, तुम क्या करोगे? मुझे मारोगे? मुझे नीचा दिखाओगे मेरे स्टेटस को लेके, मेरे कपड़ों को लेके? बट तभी तेयंग रोते हुए जंगकुक को हग कर लेता है और कहता है, प्लीज़ बेबी ऐसा मत करो, आई रियली लव यू, मुझे समझ में आ गया है। तेयंग ऐसा कह के जंगकुक के लिप्स पे रोते हुए ही किस करने लगता है। जंगकुक तेयंग को फोर्सफुली अपने आप से पुश कर किस को ब्रेक करके कहता है, तुम पागल हो गए हो, छोड़ो मुझे। तेयंग रोते हुए ही कहता है, प्लीज़ जंगकुक तुम्हें मुझे जो बोलना है वो बोलो, जो पनिशमेंट देनी है वो पनिशमेंट दो, बट प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, बस एक चांस। जंगकुक भी अपने आंखों में आंसू लिए हुए कहता है, टे मुझे पता है कि तुम ये सब सिर्फ अपने गिल्ट की वजह से कर रहे हो। तुमने मुझे हर्ट किया इसीलिए तुम्हें अभी बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी टे, बट अब ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुमसे अब और इंसल्टिंग वर्ड्स नहीं सुनना चाहता, और डोंट वरी, वैसे भी तुमने सच ही कहा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। तुम्हें अपने पार्टनर से डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हैं,
जो मैं पूरा नहीं कर सकता। तुम्हें अपने स्टैंडर्ड की लड़की चाहिए जो मैं नहीं हूँ। तुम्हें क्लासी और स्टाइलिश लड़की चाहिए जो मैं नहीं हूँ और ना ही मैं बनना चाहता हूँ। जंगकुक ये सब कहना तो नहीं चाहता था, बट उसे ये सब कहना ही पड़ेगा। वो अपने आँखों में पानी लिए ये सब कह रहा था और वो आगे कहता है, मैं तुम्हारे लिए अपने रियल सेल्फ को नहीं खो सकता। तुम्हें तुम्हारे स्टैंडर्ड की लड़की मिल जाएगी जो तुम्हारे जैसी होगी, जैसा तुम चाहते हो, और तुम उसके साथ हैप्पी रहोगे। तुम्हें उसे इंट्रोड्यूस करवाने में शर्म नहीं आएगी। तुम उसके पीठ पीछे दूसरी लड़कियों के साथ चीट कर सकते हो और उसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सब तो बहुत कॉमन है ना तुम्हारे यहाँ। तेयंग चीट की बात सुनकर उसे वायन और उसके बीच का किस याद आ जाता है। वो सोचकर ते शिवर और डरते हुए हेविली ब्रीथ करने लगता है। जंगकुक आगे कहता है, बट मेरी एक्सपेक्टेशंस अलग है मेरे पार्टनर से। मैं तुम्हारे जैसा नहीं सोचता। हम दोनों बहुत अलग हैं थे। प्लीज़, हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। तेयंग जंगकुक की बातों को सुनकर और ज़्यादा शिवर करने लगता है और कहता है, नो बेबी, ऐसा कुछ नहीं है। जंगकुक अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है, शट अप, मेरा मुंह मत खुलवाओ। और वैसे भी अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जंगकुक ऐसा कह के कार से उतरने की कोशिश करता है, बट ते टाइटली उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से कार के अंदर खींच लेता है। जब जंगकुक तेयंग की तरफ मुड़कर देखता है तो वो उसके रेड आइज को देखकर अंदर से डर जाता है, बट बाहर से वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाता। तेयंग अपनी डार्क वॉइस में कहता है, ओह, मैं तुम्हें भूल जाऊँ, हाँ, ताकि तुम उस लड़के के साथ रहो, है ना, जो तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में था, और उसके साथ डेट करो। जंगकुक तेयंग की बातों को सुनकर अपने हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन फील करता है और मन ही मन सोचता है, तुम कितना लो सोचते हो टे। मैं उसे अपना ब्रदर मानता हूँ और तुम। तभी तेयंग जंगकुक के आर्म्स को गुस्से में पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और कहता है, बोलो, चुप क्यों हो गए। जंगकुक स्ट्रगल करते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, बट तेयंग जंगकुक को अपने और करीब खींच लेता है। उनके लिप्स कुछ ही इंच दूर थे, बट तेयंग फिर से जंगकुक के लिप्स पे अपने लिप्स रख उसे मैडली किस करने लगता है और किस के बीच में ही कहता है, यू आर माइन। जंगकुक कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ वहाँ पे बेजान इंसान की तरह तेयंग जो कर रहा था उसे वो करने दे रहा था। तेयंग जंगकुक के लिप्स पे सक करने लगता है। जंगकुक अपना माउथ ओपन नहीं कर रहा था तो ते उसके लिप्स पे हार्शली बाइट कर देता है। जंगकुक पेन की वजह से अपना माउथ ओपन कर देता है। तेयंग जैसे ही देखता है कि जंगकुक ने अपना माउथ ओपन कर दिया है तो वो इस अपॉर्चुनिटी को लेकर जंगकुक के माउथ में अपना टंग एंटर करके उसके होल माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं इसका अगला पार्ट जल्दी शेयर करूँगी। इसका अगला पार्ट थोड़ा रोमांटिक होने वाला है। तो गाइस, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बाय।